चर्चा की शुरुआत करते हैं शिवम त्यागी जी, वंदे मातरम, तमाम मुद्दों पर। और हम ये नहीं कह रहे वो बहस भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। चाय भी, तस्वीरें दिखा दीजिए भाई, चाय पार्टी भी वहां पर चली है सांसदों की जब ये शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है। प्रियंका गांधी उसमें दिख रही हैं, रक्षा मंत्री दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तमाम सांसद दिख रहे हैं। आप लोगों को प्रदूषण पर चर्चा करने का टाइम ही नहीं मिला, क्या है शिवम जी? मतलब जनता की एक तरफ जवाबदेही है ना आपकी, हम लोग क्यों ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर रहे? इसी प्लान पर तो आप सत्ता में आए दिल्ली में। पोल्यूशन के लिए वाकई चर्चा होनी चाहिए थी, सरकार ने समय मुकर्रर किया था, टाइम तय हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन जब पोल्यूशन पर बात करने का विषय आया तो पूरा का पूरा विपक्ष जो कुर्सियां हैं उस पर खड़े होकर चिल्लाने लगा। ये आप ऐसे समझिए कि मैं अंजना जी से बात कर रहा हूं और अगर आप इस कुर्सी पर खड़े होकर चिल्लाने लगे तो हम बात कर पाएंगे क्या? पूरा का पूरा विपक्ष कुर्सियों पर आ गया, और तो और जो लोग वहां पर लिखने के लिए टाइपराइटर होते हैं उनकी मेज पर आकर खड़ा हो गया और सदन को स्थगित करना पड़ा। अर्थात पोल्यूशन पर चर्चा जो तय हुई थी 4 घंटे, वो नहीं हो पाई। जहां तक बात महत्वपूर्ण मुद्दे की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आपने एक और सवाल शुरुआत में किया कि अब तो कोई ये नहीं कहता कि मतलब पोल्यूशन है, कम है, ज्यादा है, ये कहता है कि भाई अब ये कभी ठीक होगा भी कि नहीं, या फिर हम इसको सुधार कर पाएंगे भी कि नहीं। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, 3 इसके चरण है। पहला, इमीडिएट रिलीफ के लिए सरकार क्या कर रही है, दूसरा दिल्ली सरकार क्या कर रही है, और तीसरा केंद्र सरकार क्या कर रही है। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू है और ग्रैफ 4 के तहत अभी BS6 आपकी गाड़ियां सिर्फ वहां पर जा सकती हैं, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के आप वहां पर घुस नहीं सकते। हाँ। इसके अलावा किसी भी तरह की, और इसी ग्रैफ 4 में पीछे पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसकी मिलीभगत से चल रहा है? किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं चलेगा, आज भी चल रहा है। हमारे रिपोर्टर्स गए लोगों के बीच में, लोग बड़े बड़े एस्बेस्टस शीट्स लगा के पीछे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर। अगर ऐसा है तो अंजना जी वो वीडियो फोटो मुझे दीजिए, अभी के अभी उनका उतना भारी चालान होगा कि वो सोच नहीं सकते। लेकिन इतना तय है कि सरकार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। रोडी डस बदरपुर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी ट्रक या कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको चलता हुआ दिखाई दे, तुरंत उसको रिपोर्ट करेंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा जो वाहन थे उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उनके चालान कटे। और आप सभी से निवेदन है, दिल्ली वासियों से, कि अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। निवेदन है कि कृपया इसमें कोऑपरेट करें। ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। अब लॉन्ग टर्म पर आते हैं, क्योंकि जाहिर है ये एक चीज हो सकती है, लेकिन इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि परमानेंसी के लिए आने वाले समय में हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आगे क्या कर रहे हैं। अब आगे आते हैं। इस दिल्ली में खास तौर पर अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक बसेस का हिसाब मैं आपको देने आया हूं। यहां पर क्या था कि 10,000 बसेस में से अप्रोक्सीमेटली सारी जो बसेस थी या तो वो गैस पर थी, CNG पर थी। इस सरकार ने आने के बाद यहां पर किया है कि जितनी भी बसेस थे उनमें से 3,427 बसेस मात्र 9 महीने के अंदर अंदर उनको EV पे कन्वर्ट कर दिया। अब वो इलेक्ट्रिक बसेस है। 7,500 बसेस हमारे पास दिसंबर 2026 तक आते आते पूरी हो जाएगी, यानी कि 100% जो आपकी बसेस हैं उनका कन्वर्जन हो जाएगा और वो EV पर ट्रांसफर होकर उसका स्थिति जो है बेहतर होगी। इसके अलावा अगर खासतौर पर हम बात करें तो यहां एक और चीज हमने करी है। 8 लाख से ज्यादा जो है लोग थे, उनमें उन्होंने वो लकड़ी जलाकर जो है अपना काम करते थे। सरकार ने इमीडिएटली उनको 10,000 हीटर दिए और कहा कि आप कृपया करके इस तरह की स्थिति पैदा ना करें। आप जो वो जलाते हैं लकड़ियां और उससे अपनी जो चीजें बेहतर करते हैं या गर्म रहने की कोशिश करते हैं, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ PWD ने जितने 100 करीब फ्लाईओवर है PWD के, PWD ने उन 100 फ्लाईओवर्स पर जो है मिस्टिक शार्स लगाए हैं कि जितना भी वो डस्ट है वहां पर सेटल हो। ये है राज्य सरकार की तैयारी। इसके अलावा राज्य सरकार ने और भी कई सारे मेजर्स लिए हैं, चाहे वो 318 बैंक्वेट्स को आगे जो है उनको जनरलाइज करके उनको कहा गया है कि आपको अपने पोल्यूशन की स्थिति को बेहतर करना है। अब नेक्स्ट राउंड में जा जी, आप लोग भी थे, कुछ नहीं कर पाए, जनता ने मैंडेट दिया, आपके खिलाफ दिया, बीजेपी को सत्ता सौंपी। लेकिन यही हाल पंजाब में भी है, उत्तर भारत के तमाम राज्यों में है। और देखिए, जब चर्चा इस पर संसद में होनी थी तब जी राम जी को लेकर कि मनरेगा का नाम जी राम जी क्यों किया, सारे लोग वेल में आ गए, बवाल कर दिया, और जो तय निर्धारित समय था उसमें बहस ही नहीं होने दी इस पर। देखिए अंजना जी, इससे यह तय होता है कि इनके लिए प्रदूषण सबसे अंतिम विषय है, जो कि अंतिम दिन अंतिम समय में रखा था। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि आपने भी कहा कि उत्तर भारत का विषय है, और अगर ये उत्तर भारत के कई स्टेटों का विषय है तो इसमें फिर केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को नेशनल ओनरशिप लेना पड़ेगा। और यही हम 10 साल से कहते रहे कि प्रधानमंत्री गार्जियन की भूमिका में आए और सभी स्टेट को बुलाएं।
और जिस स्टेट का जो रोल है वो तय करे, वो फिर वो पूरा करे। 10 साल हम कहते रहे कुछ नहीं किया। आपने कहा कि आपने दिल्ली में कुछ नहीं किया। अभी शिवम जी कह रहे थे कि हम 2700 बसें ले आए, 2200 बसें हमारी सरकार का था और 11,000 बसों का हमारा टारगेट 2026 में। अब ये कहते हैं कि हम 7,000 करें, यानी वो टारगेट को उन्होंने कम कर दिया। हमने दिल्ली में 1700 से ज्यादा जो इंडस्ट्री था उसको हमने क्लीन फ्यूल पे लाया। इसी तरह से हमने 24 घंटे बिजली ली। इसी तरह से जितने दिल्ली में होते सब ने किए, लेकिन केवल दिल्ली के मेजरमेंट से, दिल्ली के प्रयास से ठीक नहीं होगा। आप एनसीआर में देख लीजिए, 14 थर्मल प्लांट हैं और कोयला से चल रहा है। लगातार केंद्र सरकार के मिनट्स में आता है कि उसको बंद कर दिया जाएगा, क्लीन फ्यूल पे आएगा, आज तक नहीं हुआ। ईंट की भट्टी, लगभग 2000 से ज्यादा ईंट की भट्टी केवल एनसीआर में चल रहा है। सीमेंट मिक्सिंग प्लांट, सैकड़ों से सीमेंट मिक्सिंग प्लांट अब हरियाणा में देख लीजिए, यहां देख लीजिए चल रहा है। तो अब जब सभी जगह सरकार आपकी थी, आप बताइए, आप बहस की बात करते हैं पार्लियामेंट में, इस 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट को कितनी मीटिंग करी, या उसका रिकॉर्ड बता दीजिए आप। एक मीटिंग सभी स्टेट को बुलाकर नहीं हुआ, और यही 10 साल अरविंद केजरीवाल को कहते रहे। तो अगर आप इस तरह से नजरअंदाज करेंगे, आज तक प्रधानमंत्री को प्रदूषण का पी नहीं सुने होंगे किसी भी मीटिंग में और किसी भी भाषण में अपनी बात करते हुए, जो सबसे बड़ा विषय। आप तो पी बोल रहे थे, आपने क्या किया बताइए ना। आपको सारे पंजाब में पराली वैसे ही जलती रही, आपने क्या किया? बहुत अच्छा, आपने पंजाब का विषय बताया। हाँ। आज पंजाब में किसी भी शहर का AQI आप 200 से ज्यादा अगर बता दे तो मैं मान जाऊं। और 2020 में 75,000 जगहों पर पराली जल रही थी। आज 2025 में 4500 जगह पर पराली जल रहा है। हम इसको भी कम कर लेंगे, हम 0 कर लेंगे इसको। लेकिन हरियाणा क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, राजस्थान क्या कर रहा है? और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं कर रहे? और दिल्ली की सरकार तो माशाअल्लाह है, दिल्ली की सरकार से बात कीजिए, वो तो मुख्यमंत्री कभी AQI कर लेते हैं, कभी कहते हैं वो टेम्परेचर है। तो मैं गंभीर बात इसमें यह है, अगर आप लगातार मीटिंग करते रहेंगे तो AQI टेम्परेचर आप नहीं कहेंगे, फिर आपको प्रायोरिटी पता चलेगी कि ये है क्या और होगा कैसे और कम कैसे कर रहे हैं। दिल्ली में कम कैसे कर रहे हैं, पूरा मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी छिड़क करके दिल्ली में प्रदूषण खत्म कर रहे हो। ये तो आपकी प्राथमिकता, ये तो आपके प्रयास है, मेहनत है आप पे। अच्छा, आपने क्या कहा, कितनी इंडस्ट्रीज को आपने जो है कन्वर्ट किया? 1785 जो इंडस्ट्रीज दिल्ली में छोटे छोटे चल रहे हैं। एक छोटा होता है, हमने छोटा होता है, उसके बाद होता है आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता। मैं दोनों बंद कर दिए। हमारे पास डेटा है, हमारे पास क्योंकि बीच में डेटा लेकर के आए हैं, डेटा लेकर के आए हैं। प्लीज बीच में नहीं। दिल्ली में टोटल 28 स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज एरिया है, और अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 252, जिसमें से 224 जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑलरेडी ये केंद्र सरकार दिल्ली और एनसीआर को मिलाकर उनको पीएनजी पर शिफ्ट करके ला चुके हैं। और इन्होंने कहा कि सरकार, इन्होंने क्या किया, अंजना जी ने आपने पूछा कि उन्होंने क्या किया, मैं बताता हूं ना क्या किया। 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीद कर लाए, 3,40,000 रुपए की, कि वो जो है पराली को जलाकर उसको वेस्ट में कन्वर्ट कर देगी। 70 लाख रुपए उसकी ब्रांडिंग में खर्च कर दिए। ये काम आपने किया? बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं लड़ना। मुख्यमंत्री आपके बीच में नहीं। अब इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने क्या किया, मीटिंग हुई कि नहीं हुई, मैं बताता हूं। जब 2014 में हम दिल्ली और केंद्र सरकार में आए तो इस देश में और दिल्ली में खासतौर में स्थिति यह थी कि सारे वाहन दिल्ली क्रॉस करके जाते थे और पोल्यूशन का हाल सबसे ज्यादा बुरा होता था। इस दिल्ली में खासतौर की अगर हम बात करूं तो 40% पोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाहनों से है। हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया 135 किलोमीटर का, हमने वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया 135 किलोमीटर का, हमने फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे बनाया, हमने डीएमडी केएमपी एक्सप्रेसवे बनाया, व्हीकल बैन कराया। इसके अलावा अगर खासतौर पर बात करूं तो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उनके अलग अलग 39 जिलों में मेजॉरिटी की जो स्थिति थी वो नेशनल हाईवे से कवर किया। प्रदूषण क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि इसका भी सब कर ही दिया, जब तो प्रदूषण कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अच्छा एक चीज बताइए, दादाजी के समय से परेशानी चली आ रही है, पोता आके 3 साल में खत्म कर देगा क्या? 9 महीने में खत्म कर देगा? वो 10 साल बैठे थे, मैं दावा करता हूं। नहीं यही हो जाए, यही हो जाए। मैं काम करता हूं, 2 प्रवक्ता वहां खड़े हैं। मैं पोल्यूशन के लिए मेरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या काम किया, मैं 20 काम गिनवाने के लिए तैयार हूं। इनसे 5 गिनवा दीजिए अगर कोई हो। ये दोनों रहे ना, दिल्ली में मेरी सरकार नहीं थी, 10 साल 49 दिन वो रहे, 15 साल ये रहे, गिनवा दो कोई 10 काम किया। क्योंकि जाहिर है काम नहीं करते और हम करते हैं, और बावजूद उसके बाद भी मैं ह्यूमिलिटी से एक चीज कहना चाहता हूं आप लोगों को हाथ जोड़कर। हाँ, 9 महीने में जो हमने काम किया वो काफी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस पोल्यूशन को भी हम ही खत्म करेंगे। इनके बस की ना था, ना है, ना कर पाएंगे। चलिए ओनिका जी, एक सेकंड। वीबी जी राम जी पर मनरेगा का नाम बदल के ये क्यों, जो पास हो चुका है,
बावजूद उसके उस पर हंगामा किया, और पोल्यूशन के लिए अगर वक्त तय भी किया गया था, बहस नहीं होने दी। क्यों? अंजना जी राम जी पे अगर डिबेट करनी तो बहुत गहन बात की ज़रूरत है, बिकॉज ये हल्की हाथ से मत लीजिए। सिर्फ नाम चेंज नहीं किया गया, बहुत सी बातें चेंज की, मजदूरों का हक मारा गया, इस पे हम डिबेट नहीं कर रहे आज। बहरहाल जब नौसिखिए पावर में आते तो यही हाल होता है। 11 साल इन्होंने दिल्ली बर्बाद की और 11 साल केंद्र में रहने के बाद इन्होंने दिल्ली बर्बाद की। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ये देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब मुख्यमंत्री को एक स्टेडियम में दिल्ली की जनता AQI के चैंट से ग्रीट करती है, एक विदेशी आप मेसी के उसमें कार्यक्रम में। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी दिल्ली वासियों के लिए? लेकिन फिक्र इसलिए नहीं है बिकॉज देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्वगुरु प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं मीडिया को मौसम का एंजॉय लीजिए, मौसम का मजा लीजिए। आप सोचिए, मतलब मीडिया वालों कह रहे हैं, मीडिया वालों को जबान तब नहीं थी कि प्रधानमंत्री साहब आप क्या कह रहे हैं, किस हवा में जिए और किस हवा में हम एंजॉय कर रहे हैं। ये कोई बात होती है प्रधानमंत्री? तो यहीं से दिखाई देता है सीरियसनेस कितनी है। अगर डिबेट करना था प्रथम श्रेणी में रखते हैं इसको। क्या आप इफेक्ट, एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं, मैं वैसे बीच में नहीं बोलना चाहता। इतना लंबा भी बोलने की जरूरत नहीं है। 5 काम ही बता दो क्या किए दिल्ली के लिए। अरे देश के लिए बता दो क्या किया। बच्चे नौसिखिए हो, काम सीख लीजिए, मान लिया, सीख लीजिए, सीख लीजिए। सीखिए, दिल्ली की शीला दीक्षित जब सरकार थी 15 साल, बेटा बताइए क्या किया। सुन लीजिए ना, मैं बता रही हूँ, आई एम हियर, डोंट वरी, मैं बिल्कुल जवाब देके जाऊंगी। मैं नहीं पढ़नी है भाई, काम बताने हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट खामोश रहिए जरा। शीला जी जब थी 15 साल शीला जी ने जो काम किया, मुझे बता दीजिए। मुझे अभी पता चला मैडम प्रिंसिपल है, इनको यहाँ भी स्कूल क्लास ही लग रही है। आते ही आपने फायर क्रैकर्स अलाउ कर दी दिवाली में।